हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं लुब्रिकेंट के बारे में डिफरेंट प्रोडक्टों की जानकारी देता रहता हूँ। और आज मैं जो जानकारी देने वाला हूँ बहुत ही ख़ास प्रोडक्ट है, W90 गियर ऑयल और 85 W140 गियर ऑयल। इनके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक, ये MRP प्रिंट होती है, इस पर MRP बैच नंबर। अभी हम गियर ऑयल की जो बात कर रहे हैं, गियर ऑयल में क्या है कि अभी जैसे ये दिख रहा है EP90 GL4, ये गियर ऑयल है EP90। और इसी तरीके से जो मैंने आपको ये दिखाया 85W140 गियर ऑयल, इसी तरह से EP140 भी गियर ऑयल होता है। तो ये गियर ऑयल होते हैं। और एक 75W90 भी गियर ऑयल। बात जो है गियर ऑयल में, जो मैंने आप लोग को बता दूं कि जैसे इसके ऊपर EP90 लिखा हुआ है, तो ये EP90 EP140 ये जो गियर ऑयल होते हैं, इनको मोनोग्रेड गियर ऑयल बोलते हैं। मतलब जिसमें एक नंबर लिखा हो उसको मोनो बोलते हैं। और मोनोग्रेड जो गियर ऑयल होता है वो एक टेम्परेचर पे काम करता है। इसमें जैसे 90 नंबर है, तो 90 नंबर का मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो विस्कोसिटी है वो 90 होगी। और इसके विपरीत हम बात करें, ये गियर ऑयल है 80W90। तो जो 80W90 है ये मल्टीग्रेड मतलब जो कई जो लेवल पे काम कर सके। जैसे 80W मतलब 80 विंटर, मतलब सर्दी में जो है इसकी जो विस्कोसिटी है वो 90 होगी, 80 होगी। और जो आगे 90 लिखा है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो विस्कोसिटी है वो 90 होगी। इसका मतलब हो गया 80 से लेकर 90 तक डिफरेंट जो टेम्परेचर होंगे उन पे ये सब पे काम करेगा। और इसके विपरीत जो 80W90 है ये मोनोग्रेड है, तो ये एक ही टेम्परेचर पर ये वर्किंग करेगा। तो इस तरीके से मल्टीग्रेड और मोनोग्रेड गियर ऑयल होते हैं। और इसी तरह इंजन ऑयल भी होते हैं। तो ये डिफरेंट जो गियर ऑयल और इंजन ऑयल जो होते हैं, ये जो गाड़ियाँ होती हैं उन गाड़ियों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो इनको डेवलप किया जाता है। तो आज अब मैं आपको जो विशेषता जो बताने वाला हूँ वो 80W90 गियर ऑयल। और ये मैं कार्टन खोल रहा हूँ इसका, ये हो गया 85W140 गियर ऑयल। अब इस बारे में तो हमारी बात हो गई है कि ये जो है गियर ऑयल है मोनोग्रेड और मल्टीग्रेड होते हैं। अब इनका जो एप्लीकेशन है वो क्या होता है, इनका जो एप्लीकेशन है वो होता है कि ये जो है ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन के काम आते हैं। और जो गियर शिफ्टिंग करते हैं स्मूथली, जब हम कोई गियर चेंज करते हैं तो उससे स्मूथली गियर चेंज होते हैं। और इनके अंदर क्या होता है कि तो इसमें एक चीज़ होती है जो इसकी क्वालिटी को हम लोग जांच सकते हैं। एक तो यह कि इसमें सामने लिखा हुआ गियर बॉक्स एंड डिफरेंशियल ऑयल 85W140। और इसका जो ग्रेड होता है API GL4। API जो होता है वो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट होता है। और जिस तरह से इंजन ऑयल में SS, SF, CF, CF4, CI4 इस तरह से जो में स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, उसी प्रकार से हमें गियर ऑयल में GL4, GL5 के हिसाब से स्पेसिफिकेशन जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देते हैं। और इसमें सबसे जो मुख्य देखने वाली बात क्या है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है GL5 और इसके अंदर जो लिखा हुआ है, और जो ये EP90 है इसके अंदर लिखा हुआ है GL4। ये क्या होता है कि GL4 और GL5 में क्या होता है कि जो सल्फ़र बेस्ड फ्रिक्शन मॉडिफायर होता है जो ऑयल के अंदर ऐड किया जाता है, केमिकल होता है। और जो केमिकल है उसको जो ऑपरेट करने को जो है स्मूथली जो है इससे ऑपरेट होता है, जिसमें GL5 का गियर ऑयल डला। ये जो GL5 जिसमें है तो उससे जो इरोजन होता है, इरोजन क्या बोलते हैं, इरोजन होता है कटाव।
जब हम कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसमें फ्रिक्शन होता है तो उससे इरोजन होता है, उससे कटाव होता है, क्षय होता है, उसकी हानि होती है और उसके बाद उसका डिपोजिशन होता है। जब कोई चीज़ चल रही होती है वो घिस रही होती है और जब वो रुक जाती है तो उसमें से जो डिपोजिशन है, फिर जो उसके अंदर जो कण थे जो घिसावट के, वो जो है फिर नीचे बैठ जाते हैं तो उससे डिपोजिशन होता है। और जब बाद में उसकी जो है ऑयल की और इस व्हीकल की जो पार्ट है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो लो होती चली जाती है। तो जिसके ऊपर GL4 लिखा है और जिसके ऊपर GL5 लिखा है, इसका मतलब ये है कि GL5 जो है बेटर देन, हायर क्वालिटी है कंपेयर टू GL4, कि उसके अंदर जो इरोजन है वो कम से कम होगा, उसके अंदर कटाव जो है वो कम से कम होगा। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं सामने कि कई कस्टमर ये पूछते हैं कि क्या 75W90 को 80W90 की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसका आंसर यही है कि जो दोनों ही मल्टीग्रेड ऑयल हैं, बट ये है कि वो 75 है। तो विंटर में जो उसका जो विस्कोसिटी है वो 75 है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उसकी जो विस्कोसिटी है वो 90 है। इट मीन्स 75 से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस तक वो अच्छे फ्लो के साथ में काम करेगा। और 80W90 है तो 5 डिग्री से ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा बेटर वो काम कर सकता है। बाकी जो अक्सर ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें OEMs में उन्होंने मेंशन किया होता है कि आप 75W90 के ऑयल को इस्तेमाल करें। तो ये तो बात होगी 80W90 गियर ऑयल की। और इसी प्रकार से जो है 85W140, ये भी जो गियर ऑयल है इसका भी इस्तेमाल होता है। और इसमें एक चीज़ मेरे से रह गई, जो 80W90 जो गियर ऑयल है उसका जो पोर पॉइंट है, पोर पॉइंट क्या होता है कि किसी कोई भी चीज़ किस तापमान पे जमती है तो उसको बोलते हैं पोर पॉइंट। और जो हमारे ऑयल वगैरह जो मल्टीग्रेड वगैरह किए गए हैं वो पोर पॉइंट की वजह से किए गए हैं कि कोई गाड़ी जो यहाँ दिल्ली में चल रही है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चल रही है, वही गाड़ी यदि J&K में जाती है, लद्दाख में जाती है जहाँ माइनस में टेम्परेचर है, तो वहाँ पर वो ऑयल जमना नहीं चाहिए। तो उसके लिए जिसका पोर पॉइंट देखा जाता है, तो 80W90 जो गियर ऑयल है उसका पोर पॉइंट है -30 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस। और उसका जो फ्लैश पॉइंट है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जिस तापमान पर कोई भी जो वस्तु है, कोई भी चीज़ है, कोई भी केमिकल है, कोई भी ऑयल है, वो आग को पकड़ लेता है। तो उसका जो फ्लैश पॉइंट होता है वो लगभग 225 से 230 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अभी जो भी इसमें जो इस्तेमाल होता है, टाटा की गाड़ियों में इसका इस्तेमाल होता है, बड़ी गाड़ियों में, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में और माइनिंग इक्विपमेंट्स में इसका यूज होता है। और टाटा ने स्पेशली जो है अपनी गाड़ियों को इस तरीके से बनाया हुआ है, तो उसके अंदर 80W90 ऑयल का इस्तेमाल होता है। LCV HCV सभी गाड़ियों में होता है। और जो पैसेंजर कार्स होती हैं उनमें सभी में 80W90 ऑयल का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से जो 80W90 है, 80W90 के बाद में जो 85W140 है, 85W140 जो है उसका जो इस्तेमाल है वो रियर एक्सल में होता है, डिफरेंशियल और रियर एक्सल में होता है, और फ्रंट एक्सल में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे 80W90 का जो है अपना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या मैनुअल ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होता है, और इसी तरह से 85W140 का रियर एक्सल या फ्रंट एक्सल में होता है। और इसका जो 85W140 आप इस चीज़ को जान ही रहे हैं, 85W140 मतलब 85 विंटर में 85 अपना विस्कोसिटी से लेके और 100 डिग्री सेल्सियस पर उसकी जो विस्कोसिटी है इसके 140 रहेगी। मतलब पतले में वो 85 होगा तो गाढ़ेपन पे वो जो है 140 उसकी विस्कोसिटी होगी। तो जिसकी तो ऑयल का जब तापमान बढ़ता है तो ऑयल जो मल्टीग्रेड है वो उसका जो फ्लो है वो ज़्यादा होना चाहिए, वो थिन होना चाहिए। और तापमान जब बढ़ता है तो वो मोटा होना चाहिए, नहीं तो वो विस्कोसिटी को छोड़ जाएगा। तो 85W140 को इस तरीके से जो है डेवलप किया। और 85W140 जो गियर ऑयल होता है उसका जो फ्लैश पॉइंट है वो -27 डिग्री सेल्सियस होता है। और जैसे अपना 80W90 का -30 डिग्री है, उसका उससे 3 डिग्री कम होता है, क्योंकि उसकी जो विस्कोसिटी है 100 डिग्री पे वो 140 है और उसकी 90 होती है। तो उसकी वजह से जो 80W90 के मुकाबले 85W140 का जो फ्लैश पॉइंट है वो कम होगा, वो 3 डिग्री सेल्सियस जल्दी जो है पहले वो जम सकता है। और जो उसका जो फ्लैश पॉइंट है वो भी उससे कम होगा, इसका जो फ्लैश पॉइंट है वो 210 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये मैंने आपको जो बताए हैं गियर ऑयल्स के बारे में,
गेयरल्स जो है बहुत तरीके के होते हैं, दोबारा से एक बार मैं बताता हूँ। जैसे EP90, EP140 ये मोनोग्रेड होते हैं जो सिंगल टेम्परेचर पर काम करते हैं। उसके बाद 80W90 है, 85W140 है, 75W90 है, ये मल्टीग्रेड गेयरल्स होते हैं और जो बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं। एक्सट्रीम प्रेशर पे ये काम करते हैं और इनकी जो क्वालिटी है बहुत हाई होती है। और इनका जो API के जो स्पेसिफिकेशन होते हैं GL5 होता है और EP90 और EP140 का जो स्पेसिफिकेशन जो होते हैं वो GL4 होते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको गेयर ऑयल्स के बारे में काफ़ी जो है मेरी ये जानकारी मिली होगी। और भी आपको गेयर ऑयल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करें, इंस्टा पे मेरे को मैसेज करें, और मेरे यूट्यूब चैनल में आप मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच। और आपको मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और ये आपकी काम की हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप वीडियो देख रहे हो इस वीडियो के अंदर यहाँ पर देखिए, इसके नीचे ये सब्सक्राइब रेड कलर का ये लिखा हुआ है। अभी आप जो है वीडियो देखते देखते प्लीज़ इसको टच कर दीजिए और मेरे को इससे सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो मेरा वीडियो है जल्दी ग्रो करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच और अगली बार फिर मिलूँगा एक नए प्रोडक्ट के साथ में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।